ऑलराइट गाइस, आज लाइव ट्रेडिंग का डे 17 है और डेट 31 जुलाई है। यानी इस मंथ का लास्ट डेट है। और आज मार्केट में न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि ट्रम्प ने इंडिया पे 25% प्लस का टैरिफ लगा दिया है एंड उसको लेकर के मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 200 प्लस पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है। अराउंड 24,640 के आसपास ओपन हो रहा है एंड 24,635-30 के आसपास एक बहुत बढ़िया मेजर सपोर्ट लेवल है। सो देखना होगा कि इस न्यूज से क्या वो भी लेवल ब्रीच हो जाता है। अगर ब्रीच हो जाएगा तो फिर देखना होगा, बहुत बड़ा मतलब कह सकते हो कि इवेंट है एक तरह से, न्यूज़ है मार्केट में। सो कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा यहाँ पे। सो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्ट्रेटजी है पिरामिड सॉरी एसएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे सिखा रखा है, अगर आपने नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने का कोशिश करेंगे एंड अगर कुछ हमें न्यूज़ बेसिस पे कुछ फ्लो में ट्रेड मिलेगा तो हम वो भी प्लान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, मार्केट बस कुछ ही मिनट में ओपन होने वाला है। 9:12 हो चुका है एंड मैं आपको बता देता हूँ करीबन करीबन मार्केट जो है वो इस जगह पे ओपनिंग कर रहा है, यहाँ पे ओपनिंग कर रहा है। मतलब बहुत बड़ा ह्यूज गैप डाउन है। 24,640 इस लेवल के आसपास ओपनिंग हो रहा है मार्केट का एंड ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल था जहाँ से मार्केट ने टर्न अराउंड करा था। सो देखना होगा कि इस बॉटम को मार्केट ब्रीच कर देता है क्या, क्योंकि जो 25% टैरिफ लगा है इंडिया के ऊपर और प्लस बहुत सारे पेनाल्टी भी लगे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि रशिया से हमारा ट्रेड चलता है, बहुत अच्छा रिलेशन है एंड अमेरिका को ये बात रास नहीं आ रही है ना, कि हम वहाँ से एनर्जी परचेस कर रहे हैं, आर्म फोर्स जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो परचेस कर रहे हैं एंड अमेरिका के साथ कुछ खास हमारा डील उतना हो नहीं पा रहा। और ये बात ट्रम्प सरकार को समझ में नहीं आ रही है, उसके वजह से उन्होंने 25% प्लस का टैरिफ लगाया है एंड इस चीज़ से मार्केट में इन्फ्लुएंस हो करके आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 200 प्लस पॉइंट का गैप डाउन, कितना अच्छा एक बहुत बढ़िया रैली पे थे एंड उनका एक जस्ट अनाउंसमेंट और मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन। सो गाइस कोई बात नहीं, ये सब अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी रहती है। हमें बस मार्केट का जो रिएक्शन है वो देखना है कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। अगर इस जगह पे बाइंग का भी ट्रेड देगा तो हमें कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्लो में सेलिंग का भी ट्रेड मिलेगा तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये दिमाग में रख के चलना है कि अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी रहेगी। हमें अपना जो काम है, हमारा जो एनालिसिस होता है, हमारा जो स्ट्रेटेजी होता है, हम उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, टारगेट मिले ना मिले, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ले ले या क्या होगा, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, एग्जीक्यूशन हमारे हाथ में है कि हम जितना बेस्ट हो सकता है उतना बढ़िया एग्जीक्यूट करें। और इन सभी न्यूज़ वाले मार्केट से अगर आपको ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो तो थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, अदरवाइज आप फ्लो में मतलब आगे बढ़ भी सकते हो। सो लेट्स सी गाइस, बस मार्केट ओपन होने वाला है 2 मिनट में। जैसे ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, बस कुछ सेकंड बचे हुए हैं, 3-4 सेकंड, और मैं यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा रेडी रखा हूँ पुट साइड के लिए, क्या क्या पता फ्लो में कुछ ट्रेड मिले, है ना। सो वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। सो क्या हमें शॉर्ट करना चाहिए? चलो एक लॉट, 2 लॉट से हमने शॉर्ट करा है और फ्लो में जो मिलेगा लेके बाहर आ जाएंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। या फिर हम स्टॉप लॉस भी लगा तो स्टॉप लॉस भी लेके बाहर आ जाएंगे। कितना पे बाइंग हुआ है? 144 पे बाई हुआ है एंड क्या हमें ट्रैप कर लिया मार्केट ने या थोड़ा सा बचा हुआ है। 125 तक हम वेट करने वाले हैं इस ट्रेड में से, सॉरी। ओके परफेक्ट, मार्केट ने हमें ट्रैप कर लिया। चलो कोई बात नहीं, ये होता है इवेंट में। अभी मुझे मुझे लगा कि ये निकल जाएगा फ्लो में, बट निकला नहीं। चलो हम यहाँ से पैसा बना लेंगे। अब हमारे पास है जगह, है ना। परफेक्ट। सो यहाँ पर हमने कॉल को परचेस करा है एंड लेट्स सी गाइस, यहाँ भी हमें लॉस देखने को मिल रहा है। अभी कोई स्ट्रेटेजी ट्रेड नहीं दे रहा, जस्ट मैं न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कि मार्केट में न्यूज़ है तो उसके बेसिस पे शायद हमें कुछ मिल जाए फ्लो में। अभी कोई भी स्ट्रेटेजी ने मैं ट्रेड नहीं दिया है और ये बहुत रिस्की टाइप का ट्रेडिंग होता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि हाँ, इसमें जो प्रॉफिट लॉस होगा इसे आप कैलकुलेट मत करना, क्योंकि ये मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ चलो ठीक है एक फ्लो में कुछ मिल जाए तो बेटर चीज़ है। अदरवाइज ये न्यूज़ ट्रेडिंग इतना रिस्की कुछ भी नहीं होता है ना।
देखो अभी हमें पुट में भी लॉस हुआ, अभी मार्केट में कॉल में भी लॉस हो रहा है हमें। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, एक चीज़ ये है देखने वाली, है ना। इसके नीचे हम निकल जाएंगे गाइस। मार्केट जब इसके नीचे अगर आ जाएगा 24,638 के नीचे, तो हम निकल जाएंगे, है ना। बहुत रिस्की ट्रेड होता है न्यूज़ में, क्योंकि लोग में अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें बनी होती है। चलो देखते हैं, अगर टारगेट मिला तो इसमें एटलीस्ट 1:4 का टारगेट लेके बाहर आएंगे। और स्टॉप लॉस गया तो ठीक है, 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारे पास, हम दे के बाहर आ जाएंगे। देखो कितना परफेक्ट फ्लो गया है, उसके बाद फिर मार्केट एग्जैक्ट यहीं से रिवर्स हो गया जहाँ से हमने ट्रेड बनाया। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी इन सब ट्रेड्स में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होता है, मैंने पहले ही बताया था। अब ये भी ट्रेड निकलेगा नहीं निकलेगा कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मार्केट में न्यूज़ है, वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, लोगों में क्या परसेप्शन बन गया उस चीज़ को लेकर के, ये हम तो नहीं बता सकते ना। तो थोड़ा सा तो रिस्की है। और वैसे भी आज मार्केट में एक्सपायरी है, ये भी ध्यान रखना है। चलो टारगेट लेंगे तो थोड़ा बड़ा सा लेंगे इसमें, है ना। परफेक्ट, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा एक जा चुका है, सो टारगेट इज़ लिटिल बिट बिग। एटलीस्ट तो हम ये लेने वाले हैं, 1:4 तो लेने वाले हैं गाइस। 4,000 के आसपास समथिंग कुछ प्रॉफिट चल रहा है इसमें, सॉरी। हाँ, और छोटा स्टॉप लॉस जाएगा दे देंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा हमें इसमें देखना पड़ेगा, अगर हम बड़ा पैसा ना बना पाए फिर क्या ही फ़ायदा है छोटे पैसे लेकर के भागने का। और देखो ये रिटर्न भी हो सकता है, यहाँ से वापस आके हमारा स्टॉप लॉस भी खा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दो मत नहीं है। हालांकि हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुके होंगे, ठीक है, 4,000 प्लस का हमने प्रॉफिट देखा है यहाँ पे। बट अगर हम रिस्क लिए हैं तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना, अगर नहीं होता है तो फिर जो है वो स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाओ, बाकी फिर हमारा स्ट्रेटेजी तो है ही, उस पर हम ट्रेड करेंगे, है ना। चलो देखते हैं गाइस, अभी फ़िलहाल हमें कितने टारगेट मिल रहे हैं, 1:1.5 के आसपास का टारगेट मिल रहा है, एंड एटलीस्ट 1:4 तो चाहिए इसमें, इस लेवल तक का। चलो डे हाई पे आएगा तो थोड़ा देखेंगे मार्केट में किस तरीके का चीज़ होता है। हालांकि डे हाई तो निकल चुका है यहाँ पे, एंड आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ पोजीशन में, अगर आप आओगे तो अभी हम कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है। प्रीवियस ट्रेड में हमें 3,300 का लॉस हुआ था, और इस ट्रेड में हमें 3,000 प्लस का कुछ प्रॉफिट दिख रहा है ना। सो ये चल क्यों नहीं रहा है भाई। अच्छा, ये वापस आ रहा है, ये होता है न्यूज़ ट्रेडिंग, मतलब हम प्रॉफिट में आकर के भी वापस आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, होल्ड करते हैं। पेशेंस है हमारे अंदर, बहुत पेशेंस है ना। बस वो अलग बात है कि आप सबको सिखाने के लिए स्कैल्पिंग वगैरह करता हूँ, 10 15 20 पॉइंट लेकर के बाहर आने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप चीज़ों को स्टार्टिंग में टैकल आउट कर पाओ। बाकी तो हम पेशेंस बहुत अच्छे रखते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स हमने होल्ड करा है, ऐसा बात नहीं है ना। और देखो इस ट्रेड में हम ये न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें कोई भी स्ट्रेटजी का वो नहीं है, योगदान नहीं है। सो देखते हैं इसको कितना लंबा होल्ड कर पाते हैं, एंड इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ ये चल क्यों नहीं रहा है। अच्छा यहाँ पे चल रहा है क्या, एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ, चलना चाहिए था। हाँ देखो अभी कुछ हम 500 400 कुछ प्लस में आ चुके हैं, है ना। 900 1100 प्लस में आ चुके हैं, 1400, चलने दो, 4700, 5,000, 5500, 5600। ठीक है, 1:2 का टारगेट, थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा गाइस, बिकॉज अब जो है ना इस पर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ है। चलो देखते हैं, जो टारगेट है वो टारगेट लेके वापस आएंगे, है ना। 5,000, 5500, 6,000 के आसपास कुछ हमने प्रॉफिट देखा इस ट्रेड में, एंड वापस ये आ रहा है।
चलो, अब यहाँ पे ये पुट के ऑप्शन में बेस भी बना चुका है मूविंग एवरेज पे, ये रिजेक्शन भी ले रहा है मूविंग एवरेज पे, सभी चीज़ें एक साथ हो रही है। बट आपको मैं बताता हूँ एक बहुत बढ़िया रियलिटी बताता हूँ, ये सब जो चीज़ें देख रहे हो ना, ये सब धरी की धरी रह जाती है जब मार्केट में न्यूज़ होता है ना, इवेंट होता है ना, तो ये सभी चीज़ें वर्क नहीं करता है प्रॉपरली। सो या तो आपको अपने ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए या फिर न्यूज़ पे कन्विक्शन होना चाहिए, अदरवाइज जितनी भी चीज़ें हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। जहाँ मन करेगा मार्केट वहाँ से घूम जाएगा, जहाँ मन करेगा उधर चला जाएगा, जिधर मन करेगा उधर बाउंस बैक कर जाएगा। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द मार्केट, आप उसमें कुछ भी अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते हो, है ना। सो ये एक कंसर्न हमेशा रहता है। ये लास्ट चांस है, इसके नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस तो जाना ही है। बहुत रेयर है, अब 1-2% चांस, वो भी नहीं बचा। उड़ गया उड़ गया उड़ गया, बस उड़ गया। चलो, सो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है गाइस। सो हमने 5-6 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट देखा, उसके बाद फिर मार्केट ने रिटर्न होकर के हमारे स्टॉप लॉस को ले लिया, और आज हमने कुछ अच्छा खासा बड़ा लॉस कर दिया होगा। 6757 रुपीज़ प्योरली न्यूज़ ट्रेडिंग बेस है, मतलब इसमें कोई स्ट्रेटेजी का योगदान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम तो प्रॉफिट में आ चुके थे, 2000 के आसपास कुछ समथिंग कुछ प्रॉफिट में आ चुके थे, बट जस्ट बिकॉज कि हम थोड़ा बड़ा ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये माइट भी चला, क्योंकि देखो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों बहुत ही स्ट्रांग थे, बट ड्यू टू न्यूज़ मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन खोला, बट उसके बाद मार्केट इमीडिएटली सस्टेन कर गया। तो अगर ये सस्टेन कर जाता तो कई बार बहुत बड़े रिवर्सल आ जाते हैं, वो रिवर्सल में बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिलता है। सो दैट्स वाई हमने ये ट्रेड को प्लान करा। बट बाय डिफ़ॉल्ट बाय लक कह सकते हो कि मतलब कितने बार हमने 4-5 हज़ार प्रॉफिट देख देख करके मार्केट रिटर्न हुआ, आपके सामने ही देखे हो। सो बस इसमें पेशेंस के साथ हम इस ट्रेड को होल्ड कर रहे थे, बट मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया एंड वी आर हैप्पी विद दैट। सो ही गाइस, मैं फाइनली आज मार्केट को क्लोज कर रहा हूँ। अभी देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट जितना हमने एक्सपेक्ट करा उतना मूव तो आ गया, बट मॉर्निंग में हमारा 2 ट्रेड में बैक टू बैक कैसल जाने की वजह से हमें उसे रिकवर करने में टाइम लग गया, एंड आज का पीएनएल देखोगे तो अभी हम कवर अप करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए, ब्रोकरेज वगैरह काट छाट के हम लगभग नेट टू नेट पे हैं। आज कोई भी लॉस प्रॉफिट हमने नहीं किया। मेन चीज़ क्या है कि आज जो हमारा एनालिसिस था मार्केट में प्रॉपरली वर्क करा, बट कह सकते हो कि लक हमारे साथ नहीं था, वरना ये पूरा मूव मैं कैप्चर करने वाला था स्टार्टिंग वाले ट्रेड में ही, मतलब यहाँ से बैठा और एटलीस्ट ये टारगेट लेके बैठा हुआ था मैं, और देखो वन वे मूव गया। कभी कभी लक साथ नहीं देता है, कोई बात नहीं गाइस, एनालिसिस काम करना चाहिए। जो आपका प्रिडिक्शन है, जो आपका मार्केट को लेकर के थाउट है, जो आप सोच रहे हो वो वर्क करना चाहिए, बाकी तो टेक्निकल एनालिसिस है ही हमारे साथ। कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज का डे कैसा रहा आप सबका ज़रूर कमेंट में बताना। हमारा तो लगभग बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा, बैक टू बैक फर्स्ट 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस, उसके बाद फिर छोटे छोटे 3-4 ट्रेड करने के बाद हमने सारा लॉस को कवर करा, और नेट टू नेट 78 रुपीज़ प्रॉफिट में आ गया है आज का पीएनएल, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड आप सब ज़रूर बताना कि आप सबका आज का डे कैसा रहा, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते थे कि मतलब लोग ना अपना स्टॉप लॉस नहीं दिखाते हैं, जो ट्रेड गलत जाता है वो नहीं दिखाते, बट मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, है ना। चलो।